नमस्कार मित्रों, बंधुओं और दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र और राहु पे। परंतु सवाल जैसा थंबनेल में लिखा हुआ है, क्या आपका जो लव रिलेशनशिप में आप पड़े हैं, क्या यह प्यार बहुत पिछला प्यार है? कई सारे हमारे जो भाई बंधु हमसे पूछते हैं कि भाई हमारा तो अब तक 2-3 लव क्रश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, और जो क्या नया प्यार आने वाला है, मोहब्बत आने वाली है, क्या वो पिछला है, क्या उसके साथ कोई रिलेशनशिप है, क्या पास्ट लाइफ कॉम्पेटिबिलिटी है? तो इस चीज़ को राहु और शुक्र कैसे बताते हैं, आप इसको नोट करके चलिए। तो देखिए, आपने करनी क्या है, आपने लड़के की चार्ट ले लेनी है और एक तरफ कन्या का चार्ट ले लेना है। ये दो चीज़ प्रीरिक्विसाइट है और ये लग्न चार्ट आपके होंगे। ध्यान रखिए, लग्न चार्ट होगा, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और अभी देखिए, मैंने किसी भी घर पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ताकि आप समझ सके कि आपको एक ऐसा चार्ट उठाना है। आपके चार्ट में कोई भी नंबर लिखे हुए भी आप उसको भूल जाइए। इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यही आपको करना है। अब आपने देखना है क्या लड़के की कुंडली में, क्या लड़के की कुंडली में जो शुक्र है वो किस राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए शुक्र जो है लड़के की कुंडली में बैठा हुआ है 5 नंबर में। शुक्र जो है लड़की की कुंडली में बैठा हुआ है 5 नंबर है। अगर 5 नंबर यहाँ पे है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 तो ये जो लग्न होगा कौन सा होगा? टॉरस होगा, 2 नंबर का। इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 5 नंबर में शुक्र बैठा हुआ है, इतना नोट कर लिया आपने। अब आपने लड़की की कुंडली उठानी है और लड़की की कुंडली में आप देख रहे हैं कि 5 नंबर इन 12 भावों में कहीं भी लिखा हो सकता है। अगर ये 5 नंबर लिखा हो यहाँ पे, कहीं भी हो सकता है, लेकिन लिखा हो यहाँ पे, तो मतलब आपने देखा दोनों केस में लियो आ रहे हैं, दोनों केस में लियो यहाँ पे आ रहे हैं। ये चीज़ें आपने नोट कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आपने क्या सूत्र आगे लगता है, उससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारी ज्योतिष वैदा ऐप, हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं, वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा फ्री में आप कमेंट बॉक्स में डालिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। 3 वीक 4 वीक लग सकते हैं, धैर्य रखिए। एनोनिमस रिप्लाई मत कीजिए, किसी को एनोनिमस रिप्लाई करेंगे आप स्पैम में जाएंगे, फिर आपको कमेंट नहीं रिप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी फ्री सेक्शन के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अपने चार्ट शेयर कीजिए। धैर्य रखिए, चार्ट के साथ साथ आपको दशा चार्ट भी अपनी शेयर करनी है। और एक क्वेश्चन काइंडली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क होता है, नहीं हो पाता सबका रिप्लाई, तो एक क्वेश्चन। चलिए इस पे आ जाते हैं फिर से। तो आपने शुक्र और राहु दोनों चार्ट में देख लिया भाई, दोनों ही चार्ट में सेम राशि में बैठे हुए हैं। क्या आपने देखा? सेम राशि में। तो आपने यह देखना है। तो देखिए, ये जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे शास्त्रों में मेंशन है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ रही हैं, अगर कोई और एस्ट्रोलॉजर भी बता रहा है तो वो उसी किताब से उसने भी पढ़ा, उसी के गुरुओं ने उसी तरीके से शिक्षा उसको दी है जिस तरीके से हमें अपनी शिक्षा प्राप्त हुई है। तो रूल सेम है, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी का तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, किसी के तरीके में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपने देखा कि सेम राशि में शुक्र और राहु दोनों चार्ट में प्रेजेंट हैं। तो इससे मतलब यह है कि जो आपका लव रिलेशनशिप है वो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और ये आगे चलेगा। तो इसको आप अच्छा लव अफेयर मान सकते हैं। सेम राशि में होना राहु और शुक्र का दोनों चार्ट में बहुत बेहतरीन कहा जाता है। एक कंडीशन ये, अब कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं, तो दूसरी कंडीशन भी मैं शेयर कर देता हूं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, किसी भी नंबर में, ये 5 ही नहीं, 1 से लेकर 12 के किसी भी नंबर में अगर दोनों जगह पे एक ही प्लैनेट प्रेजेंट है, राहु और शुक्र, और वो घर कोई भी हो, तो वहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो प्यार है बहुत पहले से चला आ रहा है। इस प्यार में अगर सक्सेस हो रही है तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पूर्णता थी। अगर फेलियर हो रही है, कुछ ना कोई इनका संबंध आपस में खराब है। अब वो संबंध कैसा है उसको भी देखिए। आइए अगले चार्ट पे हम चलते हैं, उस संबंध को हम देखते हैं, वो संबंध क्या कहता है। तो आपने लड़के का चार्ट उठा लिया और आपने कन्या का चार्ट यहाँ पे उठा लिया, और आपने मंगल देख लिया, आपने शुक्र देख लिया लड़के के चार्ट में, और राहु देख लिया लड़की की कुंडली में। अब आप देखना दूसरा केस क्या है। अगर लड़के के चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वो बैठे हुए हों इस घर में 11वें भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हों,
इसको नोट कर लीजिए। शुक्रदेव बैठे हुए हों किसमें, 11वें भाव में, ठीक है जी। और लड़की की कुंडली में राहु देव जो हैं वह उसके बैठे हुए किसे, तीसरे भाव में। तो अगर आप काउंट करते हैं इन दोनों का आपस में किस रिलेशनशिप पे बैठे हैं, तो लड़के की कुंडली में आप चलिए सीधे सीधे और देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो लड़के की कुंडली में आपने देखा जब 5 कदम आप आगे चलेंगे तो आप इस घर पे आएंगे। इस दोनों को एक दूसरे पर आप रख लीजिए 4, तो आपको यहाँ से 5 नंबर निकल आएगा, जो कि 5 नंबर त्रिकोण का है। अब देखिए लड़की की कुंडली में जाइए और देखिए क्या लड़के का मंगल कहाँ, लड़के का शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माफ़ कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 के रिलेशनशिप में यह संबंध बना रहा है। और 11वां भाव क्या होता है, लाभ का भाव होता है। तो 5 11 5 9 का संबंध भी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो कहने का मतलब अगर यह सेम राशि में हो और त्रिकोण में रिलेशनशिप बना रहे हैं, त्रिकोण कौन सा होता है हमारे चार्ट में, त्रिकोण 1 5 9 त्रिकोण होता है। तो 1 5 9 का संबंध बन रहा है तो यह मैरिज शुभ कही जाती है। 5/11 का संबंध बन रहा है तो भी यह मैरिज और यह लव अफेयर शुभ कहा जाता है। तो यह था सिंपल सा तरीका, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और इन सभी वीडियो को जितने पैरामीटर्स हैं हम कंबाइन करके एक वीडियो में मर्ज कर देंगे एट लास्ट में। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही करके वीडियो समझा रहा हूँ ताकि आप उस वीडियो को समझें और अपने रिलेशनशिप को समझें। और कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो आप इस ओके रिपोर्ट पे आ जाएं कि हाँ ये मैच सही है और आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर आपको पैसे लगाने की जरूरत ना पड़े अपने। तो आप जितना कर सकते हैं कोशिश कीजिए, जब नहीं है तो सारे विकल्प आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय माता दी।